नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर हम आएंगे। प्रश्न पहले ये है कि आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है आपके पार्टनर के साथ में, कब स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। कारण सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब भी हार्ट लाइन से मार्शियन लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करती है या होती है तो एक तो ये मांगलिक योग का निर्माण करती है। इस कंडीशन में निम्न मंगल दोष, मंगल पूर्ण दोष ऐसे योग निर्मित होते हैं, लेकिन मंगल दोष में हथेली में साफ साफ ये दिखाई पड़ता है कि एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसके कारण प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, प्रॉपर केयर शो नहीं कर पाना, प्रॉपर इमोशंस निकल नहीं पाना या फिर फील नहीं कर पाना, ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। क्योंकि मंगल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी, एग्रेशन, इमीडिएट एक्शन लेने की स्थिति आने लगती है। तो जब ये स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिले और कोई भी रेखा जैसे खासकर मंगल से निकल करके माइंड लाइन को टच कर जाए तो कई मरतबा ऐसे थॉट भी दे देती है कि अब सेपरेट हो जाना चाहिए। ये सब कुछ स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई है और ये सारे दोष यहाँ पर मंगल के आ रहे हैं। हस्तरेखा में बिल्कुल भी इस बात को सहयोग नहीं दिया जाता कि सेपरेट हो जाया जाए, क्योंकि ये परमात्मा के अधीन है यह विषय। लेकिन यहाँ पर इसके उपचार ज़रूर बताए गए हैं और वो उपचार तुरंत काम करना शुरू करते हैं। तो मंगल के उपाय के बाद में आप देखेंगे कि स्थिति अपने आप सरल होने लग रही है। समझ, शांति, सुकून और लेज़र फुलफिलमेंट, ये सब कुछ बहुत अच्छे से होने लग रहा है। डिज़ायर, एम्बिशंस कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगा, खासकर चाइल्ड के रिगार्डिंग। ये सब कुछ आपको मार्शियन रेमेडीज़ के बाद ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। सिर्फ मैरिड लाइफ में इसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी माइंड लाइन से मार्स लाइन कनेक्टेड है और हार्ट लाइन को भी टच कर रही है, तो माइंड और हार्ट पे भी इसका पॉजिटिव असर आएगा। क्योंकि जब भी माइंड लाइन इस तरीके से आइलैंड के साइन में या रुक रुक करके टूट के चले तो इस कंडीशन में हमेशा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसा भी फील होता है। एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जिसके कारण किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं या मन ही नहीं लग पाता है किसी भी काम में। तो मेंटल पीस इस कंडीशन में नहीं मिलता है और हार्ट लाइन से इसका कनेक्शन होने के कारण हमेशा इमोशनल डिस्टर्बेंस, अननेसेसरीली इमोशन फीलिंग के रिगार्डिंग इश्यूज़, अपने फीलिंग्स को दबा करके रखना, प्रॉपरली शो नहीं कर पाना, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल सेटबैक जैसे प्रॉब्लम, हर्ट होने जैसे योगों को ये दर्शाता है। तो मार्स रेमेडी के बाद में ये हार्ट लाइन से रिलेटेड इश्यूज़ भी ख़त्म होंगे, जिसके कारण इमोशनल स्टेबिलिटी, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना, किसी तरीके का हर्ट या फिर बर्डन या इमोशनल ट्रबल जैसी चीज़ों से नहीं गुजरना हमें देखने को मिलने लगेगा। तो इसका रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट कर दिया जाएगा। एक सजेशन यहाँ पर ये ज़रूर है कि जब भी मार्स की स्थिति हथेली में ख़राब दिखती है तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। शोल्डर से रिलेटेड, क्योंकि शोल्डर मार्स है तो शोल्डर से रिलेटेड एक्सरसाइज डेफिनेटली करना चाहिए। जब शोल्डर मजबूत होने लगते हैं तो पार्टनर ऑटोमेटिकली सपोर्ट करने लगते हैं, अंडरस्टैंड करने लगते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा दबने भी लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको उग्र किन्हीं भी देवी देवताओं की आराधना करनी है ताकि वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी आए। तो यहाँ पे जो भी मार्शियन नेगेटिव एनर्जीज आ रही है वो सब डाउन हो और उसकी पॉजिटिव एनर्जी आने के कारण आपका फोकस बढ़े। क्योंकि मार्स की जब भी नेगेटिव एनर्जी होती है तो हर काम अधूरा देखने को मिलता है। शुरू कोई भी काम हो जाए, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ पाता है, इतने ब्लॉकेज, इतने डिस्टर्बेंस आ रहे होते हैं। यही कारण भी है कि आपके पाम में लक लाइन कोई भी स्थिर नहीं चल पा रहा है, सब रुक रुक करके बार बार कन्वर्ट हो करके चल रहा है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि आप थोड़े समय अच्छा काम करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर कोई दूसरा काम करेंगे अपने काम से रिलेटेड, फिर काम को शुरू करेंगे। तो मेनली ये प्रॉब्लम दे रहा है कंसिस्टेंसी की, अननेसेसरीली ट्रबल्स की और अनफुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स की। ये सब स्थितियाँ भी यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाएगी, जो आपको डायरेक्टली करियर में भी हेल्प कर सकेगी। अब इसके बाद में आपका क्वेरी है कि बेबी के चांसेस कब तक हैं। एक यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बहुत प्रोमिनेंट आपकी लक लाइन निकली हुई है, बहुत लाइफ लाइन के पैरेलल निकली हुई है ये। उसी समय एक सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव हो रही है। ये समय आपके जीवन का अप्रॉक्सीमेटली 31 के आसपास का है। और वही चीज़ अगर हम माइंड लाइन पे भी कंफर्म करें तो माइंड लाइन हमें सक्सेस रेट को इंडिकेट करता है, हमारे प्लानिंग को सही साबित करता है। प्लानिंग में जो सफलता मिलती है उसको ये इस तरह की प्रोग्रेस लाइन दर्शाती है माइंड लाइन पे।
ये निकली हुई है करेक्टली 31 एंड 2 में, और उसके बाद भी निकली हुई है जो करियर में आपको ग्रोथ दे सकेगी। तो यहाँ पर बेबी होने के योग आपको 2 साल के अतिरिक्त बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और कन्फर्मेशन के लिए पार्टनर का हैंड देखना भी ज़रूरी है। इसके बाद में जॉब करियर आपका कैसा रहने वाला है। अनस्टेबिलिटी के योग थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ लक लाइन ही नहीं, इवन सन माउंट पे सन लाइन्स को भी हम गौर करें तो इस तरह की आधी अधूरी रेखाएं और मल्टीपल लाइंस बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट करती है, बहुत फोकस कमज़ोर हो जाता है, हर तरफ ध्यान भटकता है, हर तरह का काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी इस कंडीशन में फिर हाथ में नहीं लगता है। तो आप सीए हैं और आपके केस में बहुत ज़्यादा ये असर नहीं करेगी सैटर्न लाइन या सन लाइन, क्योंकि सीए जो है अपना खुद का सर्विस है, अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, तो उसके रिगार्डिंग मरकरी लाइन बहुत वर्कआउट करती है, और मरकरी लाइन में भी हमें इसी तरह की क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत भी अगर मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो गई तो आप अपना खुद का ऑफिस, बहुत बड़े स्तर पर खुद का एम्पायर, बहुत सारे लोग हाथ के नीचे काम करने वाले, इंटर्नशिप लोगों को कराते हुए भी आप देखने को मिल जाएंगे आने वाले लाइफ में, आने वाले कुछ समय में। लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग होना तब ज़रूरी है जब आपका सन की स्थिति अच्छी हो जाए, क्योंकि सन आपके एम को लेकर के क्लैरिटी, विज़न क्लैरिटी, फोकस, डिज़ायर, कंप्लीशन, सक्सेस रेट को रिप्रेजेंट करता है। और इतनी सारी रेखाएं जब होती हैं तो ये सारी चीज़ें मिलना मुश्किल होता है या देरी से मिलती है। तो सन को ठीक रखने के लिए विज़न सबसे पहले क्लियर रखना, कंसिस्टेंसी में वर्क करना, एक समय पर एक ही काम करना, और अपना माइंड किसी भी तरह से डाइवर्ट नहीं होने देना, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने वर्क एथिक्स, इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना। इसके लिए सबसे इजी ये है कि आप टाइगर आई का ब्रेसलेट आता है, जो मेनली सूर्य का ही उपाय है, सूर्य का ही एलिमेंट है। ये पहनने के बाद में आपका फोकस करियर के प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका काम में डिलेज वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सन लाइन जो सक्सेस, नेम, फेम, गुडविल, वेल्थ, और मरकरी लाइन जो अर्निंग कैपेबिलिटी, रेगुलर अर्निंग, बिजनेस में सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों चीज़ें लाइफ में आपके बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर ही थिंकिंग करने की आदत भी देता है। इस कंडीशन में शॉर्ट टर्म गेंस, इमीडिएटली सक्सेस, तुरंत हर कुछ चाहिए जैसी नीयत देखने को मिलती है, जिसके कारण काम बनने की वजह बिगड़ता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस अपने अंदर लाना चाहिए, और आपके सभी फिंगरों में एक गैप हमें देखने को मिल रहा है। ये गैप इस बात को दर्शा रहा है कि आप बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड इंसान नहीं हैं, कि अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में रखें, दब करके रहें। आप एक खुले स्वतंत्र विचारों वाले इंसान हैं, आप ओपन माइंडेड हैं, इंडिपेंडेंट टाइप के पर्सनैलिटी लेकर के चल रहे हैं, सभी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सभी की मदद कर रहे हैं। तो आपको एक तरीके से बाउंडेज, लिमिटेशंस, ये सारी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। इस तरीके के गैप अधिक खर्चीले स्वभाव को भी यहाँ दर्शाता है। तो इस कंडीशन में इस बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि आपका मोटिव इन्वेस्टमेंट्स के प्रति हाई रहना चाहिए, ताकि आपके पैसों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन देखने को मिले। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच तो रही है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करेगी। थोड़ा बहुत भी आप ऑर्गेनाइज वे से काम करने लगे, आपके अधिकतर काम सुधरने शुरू हो जाएंगे, बनने शुरू हो जाएंगे। करियर के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मार्केटिंग नॉलेज सेंस को ये डेवलप करता है, और नए नए लोग हमेशा जीवन में जुड़ते रहते हैं। एक तो मरकरी के स्ट्रेंथ के कारण भी, क्योंकि कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, और सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, फ्रैंकली नेचर देता है। तो जल्दी लोगों से जुड़ना, लोगों को अपना बना लेना या अपने बन जाना, एक कंफर्ट जोन दूसरों को फील करा देना, तो आपके रिगार्डिंग कोई नेगेटिव रिव्यू तो नहीं देगा। हर कोई आपसे जुड़ेगा, लंबा जोड़ा रह जाएगा। ये एक पॉजिटिव साइन होता है लोगों को जोड़ने के लिए। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को डिनोट करता है, और वो इसीलिए है क्योंकि अपने बिहाफ पे आप एक्शन डिसीजंस नहीं लेते हैं, आप दूसरों के अनुसार ज़्यादातर काम कर जाते हैं ना चाहते हुए भी। जबकि लिटिल फिंगर जब इंडिपेंडेंट हो तो सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं, और जब माइंड लाइन भी इंडिपेंडेंट हो तो भी ये ज़िद्दी बनाता है बचपन से ही। लेकिन जब फिंगर के नोट्स क्लियर कट ना हो तो दूसरों से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हुए भी पाए जाते हैं। थोड़ा इस पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को डेवलप करता है। हमेशा एक यूनिक वे में नए तरीके से काम करने की आदत को बढ़ावा देता है। जितना मेजर लाइफ में रिस्क लेंगे, अनकंफर्ट जोन में रहेंगे, थोड़ा स्ट्रगलिंग जोन में रहेंगे, उतना अच्छा लाइफ करियर वाइज भी, हेल्थ वाइज भी, फैमिली वाइज भी आपका होता जाएगा। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने आप को व्यस्त रखना है। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहने वाली है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण इमीडिएटली एक्शन डिसीजंस लेना या उनमें चेंजेस करने की आदत देता है। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर आप दिखाई दे रहे हैं। और फर्स्ट फैलेंज की आड़ी रेखा अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़, ओवर थिंकिंग को डिनोट करता है। चाहे कंडीशन कैसी भी हो, आपको बहुत ज़्यादा ही कैजुअल लेना है हर चीज़ को। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सीरियसली सब चीज़ को लिया जाए। सीरियसली जितना ज़्यादा चीज़ों को आप लेते जाएंगे अपने केस में, आपकी चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी, आप और हर्ट होते जाएंगे। आपको एकदम कैजुअल रहना है, बेफिक्र रहना है। जो हो रहा है अपने हाथ में है ही नहीं, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। अपने हाथ में है कर्म करना, रेमेडीज़ करना, दैट्स इट। आप उतना ही कर लीजिए, आपका काम ऑटोमेटिकली होता जाएगा। क्योंकि इस तरह की जो वरीज लाइन होती है ये बेसिकली आपके विल पावर को दर्शा रहा है। थंब आपकी मेंटलिटी को दर्शा रहा है। यानी इंटरनल वे में प्रेशर बहुत रहता है आपको, या डिस्टर्बेंस बहुत रहता है, और विल पावर अफेक्ट होता है इससे, जिसके कारण बहुत मोटिवेट होकर कोई काम करने जाते हैं, थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस, स्ट्रगल, खासकर इमोशन, फीलिंग्स को लेकर के आ गया तो फिर आप जस के तस काम को छोड़ देते हैं। ये चीज़ पे थोड़ा सा आपको मजबूती लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका करियर का सक्सेस, आपका बिजी रहना ही आपके मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर करता जाएगा। क्योंकि मार्स जब लाइन एक्टिवेट होता है पाम में या अवेलेबल होता है, तो ऐसे जहाँ तक जितना ज़्यादा फ्री रहते हैं उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, डिस्टर्बेंस बढ़ता है। क्योंकि मार्स को चाहिए काम, लगातार काम। तो एक तो रेमेडी भी हम करेंगे जिससे नेगेटिव एनर्जी शांत हो, दूसरा हम प्रैक्टिकल रेमेडी भी करेंगे ताकि इसके जो असर हैं वो प्रोमिनेंटली लाइफ में देखने मिले। और सिर्फ मार्शियन नहीं, राहु जो इल्यूजन्स दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, वो उसकी एनर्जी भी कंट्रोल हो, ताकि आपके हर तरह के काम एक ही बार में सफल होते दिखाई देने लगे। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छा कर पाएंगे। लोअर जोन पाम में एक्टिवेट होने के कारण लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी लाइफ में अच्छी रहने वाली है। प्लेजर सभी फुलफिल होगी। शुक्र अच्छा होने के कारण लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व, बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते रहना, और चंद्र की स्थिति डेवलप होने के कारण मनोवांछित फल पूरा होना या मन की ज़्यादा सुनना। खान पान, ट्रैवलिंग, खुद को मेंटेन, हाइजीन, इन सारी चीज़ों की आदत को भी बढ़ावा देगा। आपका पाम में जो अपर जोन है वो कम एरिया ले रहा है, थोड़ा दबा हुआ, और मिडिल जोन भी, तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाता है और प्लानिंग का प्रॉपर एग्जीक्यूशंस नहीं हो पाता है आपके लाइफ में, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन स्टेबल नहीं है। हार्ट और माइंड ये जैसे स्टेबल होने शुरू हो जाएंगे, आप फिर जैसा सोचेंगे वैसा होना शुरू हो जाएगा, आपके अंडर कंट्रोल सारी चीज़ें आ जाएगी। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक बनाता है, दयालु, कृपालु, दूसरों की मदद करने वाला या भावनाओं की कद्र करने वाला बनाता है। गुरु के क्षेत्र के ऊपर में आपकी आड़ी रेखाएं आ रही हैं, बहुत अच्छा साइन है ये बच्चे का, क्योंकि बच्चे बहुत लायक, संस्कारी या सफल निकलते हैं अपने पुण्य प्रताप के कर्मों के कारण। ये वो इंडिकेशन है जो कन्फर्मेशन देता है कि बच्चे के बाद में लाइफ बहुत ज़्यादा ही सुधरती है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस पॉजिटिव मैनर्स में लाइफ में आने लगते हैं। जैसे जुपिटर कारक है पीस, हैप्पीनेस के, वो चीज़ें सबसे पहले आने लगती है। इसके बाद में ये है यहाँ पर जैसे कि आपके अनदर साइंस डेवलप होना शुरू हो रहे हैं, जैसे क्रॉस का साइन है, ये अच्छा साइन माना गया है लव अफेयर के लिए और मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए। तो अभी ये साइन और डेवलप होना बाकी है, इधर भी ये साइन डेवलप होना बाकी है, इसीलिए आपके इतने कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है जो सेपरेशन करा दे, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग आ रही है। थोड़ा और आपको जुपिटर एक्टिवेट हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, या मार्शियन एनर्जीज मेंटेन हो जाए, तो आपकी यही मैरिड लाइफ ब्लेसिंग लगने लगेगी आपको। शनि की स्थिति में जब भी छोटी छोटी रेखाएं हम देखते हैं तो ये टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा फोकस कराता है। बिल्कुल नहीं करना है आपको, इन रेखाओं को अच्छा बुरा बिल्कुल नहीं माना गया है। ये रेखाएं डिपेंड करती है कौन इसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहा है। इन रेखाओं को अपॉर्चुनिटी लाइन कहा जाता है।
जब भी किसी चीज़ के रिगार्डिंग डिज़ायर, गोल या थोड़े कर्म आप करने शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो रही है वो इन रेखाओं के कारण। लेकिन ग्रैब कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाएगी क्योंकि कन्फ्यूज़न या भटकाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको लॉन्ग टर्म विज़न या गोल रखना है। तो यहाँ पर कोई भी एक लक लाइन आपकी मजबूत होकर के सैटर्न तक पहुँच गई तो आपका बहुत स्टेबिलिटी हो जाएगा। और अगर नहीं भी पहुँच पाई तो स्ट्रेस वाली बात नहीं है, आपके सेल्फ मेड लक लाइन बहुत प्रोमिनेंटली आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने एफर्ट्स को ही आप आगे बढ़ाते रहिए। तो आपको कोई भी रेखा सैटर्न से जब कनेक्ट करेगा देन आफ्टर आपको प्रोमिनेंटली पीस, हैप्पीनेस और मेनली सेटिस्फेक्शन मिल सकेगा। अदरवाइज़ इस तरह का सैटर्न सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। इन सब बातों से ना ही डरना है, ना घबराना है, ना चिंतित होना है। ये सारी बातें जानना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि आप अंडरस्टैंड इसको करें और रेमेडीज़ को इम्पॉर्टेंटली करें ताकि इसके बेनिफिट्स अपकमिंग लाइफ में हमें प्रोमिनेंटली देखने को मिल जाए। अदरवाइज़ इस तरह की लक लाइन बार बार फ्लक्चुएशन या चेंजेस करियर में या रुकावटें जैसी चीज़ें देते रहती है। एक अच्छी बात यहाँ सैटर्न पे ये रही कि इधर बायफोर्क का जो इस तरीके का साइन बन रहा है ये बहुत अच्छा माना गया है रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के लिए और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी। ये कॉम्बिनेशन एट द एंड रिस्पेक्ट, नेम, फेम या पावर पोजीशन देता है लाइफ में। जुपिटर के अलावा सैटर्न और सन के मिड में थोड़ा बहुत भी ये पोर्शन डेवलप हो या इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग देने लगता है अगर आप अपने खुद के करीब ना रहे। खुद के करीब होने का तात्पर्य कि जितना ज़्यादा हम इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उतना ज़्यादा हम अपने आत्मा से दूर होते जाते हैं। अपनी आत्मा यानी अपने इनर वर्ल्ड को बहुत क्लीन रखने की ज़रूरत है। उसको क्लीन रखने के लिए रेगुलर बेस मेडिटेशन, प्राणायाम, खुद के साथ समय बिताना, आइसोलेशन में थोड़े समय के लिए रहना, खुद का पर्सनल जो भी आर्ट, क्रिएटिविटी है जो आपको खुशी देती है या ज़ीरो थॉट पे ले जाती है, वो सारी चीज़ें करना आपके इस लूप ऑफ सीरियसनेस को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिसमें आपका फोकस, काम को लेकर के डेडिकेशन, एम को लेकर के क्लैरिटी, एम अचीवमेंट जैसी चीज़ें बढ़ जाएगी। अदरवाइज़ इस तरह के कॉम्बिनेशन में सैटर्न एंड सन की एनर्जी मिलने के कारण, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु ही हैं, जिसके कारण सोचते कुछ हो रहे हैं, होता कुछ हो रहे हैं, परिणाम कुछ निकलता ही नहीं है। तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए हमें इन सब चीज़ों को मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको अपने इनर वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, तब जाके आपकी सन लाइन की कंडीशन भी बहुत बेटर हो सकेगी। जब भी सन लाइन मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल होती है या बायफोर्क जैसे साइन बार बार देखने को मिले तो दो नाव पे पाँव रखने वाला हाल रहता है। कन्फ्यूज़न ही इतना रहता है कि यही नहीं समझ पाते कि प्रायोरिटी किसको देना है। इन्फ्लुएंस भी जल्दी डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरों से होते हैं या दूसरों के जैसा कार्य करने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ में इमीडिएटली इंटरेस्ट आ जाता है और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिल पाता इस कारण से। और वहीं सनलाइन आपके आगे चल के बायफोर्क में कन्वर्ट हो रही है जो आपको यशस्वी हो गया रईसी जीवन में देने वाली है। अब ये चीज़ आपके ऊपर है कि ये रईसी आप 2 साल में ले आएँ या 10-12 साल में लेकर के आएँ, क्योंकि ये रईसी तो जीवन में आएगी, लेकिन जल्दी अगर लाना चाह रहे हैं तो अपने रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स को मजबूती दीजिए ताकि इधर स्क्वायर का साइन, ट्रायंगल जैसे साइन प्रोमिनेंट हो सके। स्क्वायर का साइन आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ, ट्रायंगल का साइन फॉरेन से कनेक्शन या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या सिक्योर्ड वर्क, और इस तरीके का साइन आपको यश, कीर्ति प्राप्त यानी नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस यानी आपके नाम एक ब्रांड भी बन सकता है अगर सन की स्थिति आपके पाम में अच्छी हो गई तो। सन लाइन इतनी सारी है और सन लाइन बहुत पहले से स्टार्ट भी हो रही है, तो ये तो साफ है कि आपके अंदर डिवोशन, काम को लेकर के है, सीरियसनेस है, लेकिन आप ही कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। और वो क्यों भटक रहे हैं? वो मार्स के कारण या इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण। वो चीज़ जैसी ठीक हुई तो सन को और स्ट्रेंथ मिल जाएगी और इस रेमेडी से तो और जल्दी मिल जाएगी। कोई भी बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है, बस ये है कि नाम खराब होने का डर, करियर में डिलेज, ये सारी चीज़ें ऐसी अननेसेसरीली देखने को मिलती है जो इमीडिएटली ठीक हो जाए लेकिन होती ही नहीं है। वो चीज़ तब ठीक होगी जब आप लूप ऑफ सीरियसनेस और बाकी अनदर सोर्सेज जिसके कारण डिस्टर्बेंस आ रहा है उसको ठीक कर लें। इसके बाद में आपका वो मरकरी बहुत अच्छा है। मरकरी एक तो फिंगर भी अच्छा है, माउंट भी अच्छा है, लाइंस भी अच्छा है। ये उम्र से व्यक्ति को कम दिखाता है। स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है।
कम्युनिकेशन अच्छा होता है, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को ये इम्प्रूव करता है, एक तरीके से व्यक्ति को हीलर बनाता है। तो अपने बातों से, व्यक्तित्व से, सहानुभूति से दूसरों को बहुत मदद करते हुए पाए जाते हैं और दूसरे लोग ईजिली कनेक्ट भी होते हैं, बहुत कंफर्ट जोन में ले जाते हैं आप सामने वाले को। ये कॉम्बिनेशन सीए, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स जो बहुत सफल होते हैं उन सबके हाथ में पाया जाता है और बहुत बड़ी संख्या में समूह या लोगों का झुंड जीवन में देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग आपके जीवन में रहेंगे, उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये मरकरी आपको आपके लोगों से कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, रिलेशन से लाभ दिलाएगा। ये मरकरी बहुत अच्छा जा रहा है आपका। थोड़ी 1-2 लाइन भी अगर मजबूत हो गई तो बहुत स्टेबल आपका करियर देखने को मिल जाएगा या स्टेबल अर्निंग। 2 यूनियन लाइन लाइफ में 2 बार गहरा अटैचमेंट देती है और हार्ट लाइन आपकी कंटिन्यूअस रुक करके या मल्टीपल लाइंस में या आइलैंड के फॉर्मेशन में चल रही है। आप अपने इमोशंस को बहुत इग्नोर करते हैं या अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आप इमोशनल डिस्टर्ब या ट्रबल में बार बार जाते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने इमोशन को इमीडिएटली बाहर निकालना चाहिए। लोगों को मुंह पे उनकी बातें कह देनी चाहिए, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, आप तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएं। दूसरा, वो सारी एक्टिविटी प्रेफर करनी चाहिए जो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे सके। एक्सपेक्टेशन अपने या ईश्वर से ज़्यादा लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट होकर के एक्सपेक्टेशन रख कर के वर्क करने से बचना चाहिए ताकि आप इमोशनल हर्ट ना हो। और एक रेखा पूरी जुपिटर पे ही गई हुई है जो आपको इमोशनल सेंसिटिव तो बना ही रही है। तो यहाँ पर हार्ट लाइन का और रेमेडी जो है वो सब मार्शियन रेमेडी में ही कवर किया जाएगा ताकि मार्स रेमेडी के बाद में आपको ये इश्यूज़ पूरे के पूरे डिज़ोल्व हो जाएं। और कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको आ सकते हैं क्योंकि आइलैंड का साइन मेजर हेल्थ इशू देता है, वो इश्यूज़ आपके डेफिनेटली यहाँ पर ख़त्म हो जाए क्योंकि ये समय अभी आने में बहुत समय है। 45-46 का पीरियड है ये जिसमें हेल्थ इशू शो हो रहा है। माइंड लाइन जब भी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट चलती है तो बचपन से एक इंडिपेंडेंट थॉट जो फिंगर भी दिखा ही रहा है, एक ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति की अपने ही अनुसार काम करना है, मुझे ज़्यादा रोको टोको नहीं, अपने तरीके से सब काम हो जाएगा मेरे द्वारा। तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में दब करके किसी के अंडर में रहने की आदत बचपन से ही नहीं रहती है। थोड़ा सा केयरलेस टाइप का नेचर भी होता है, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कर दो, इस तरीके का व्यक्तित्व। यानी ये नीडर भी बनाता है, ब्रॉड मेंटेलिटी भी देता है, एडवेंचरस लवर और क्यूरियोसिटी भी डेवलप करता है। अब इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, जैसे कि दब करके रहने की, तो ये होना असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो इस कंडीशन में रिस्पेक्ट मिलना और रिस्पेक्ट देना, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के माइंड लाइन में, क्योंकि ये माइंड लाइन बहुत जल्दी हर्ट होती है, ईगो हर्ट या इमोशनल हर्ट। तो यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट हर किसी को देते रहना है, चाहे सामने से मिले ना मिले, अपने बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है ताकि आपको पर्सनली मेंटल पीस मिल सके। आज न कल आपको इन रिटर्न वो रिस्पेक्ट आएगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। अब इस माइंड लाइन में इम्पैक्ट पहले मंगल का है, यानी जल्दी हड़बड़ी में काम करने से नुकसान, फिर राहु का आ रहा है जो भ्रमित कर रही है। इस कंडीशन में कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर बिना सोचे समझे काम करने से बचें। बिल्कुल रिसर्च में अपने माइंड को डालें, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें और एक समय पर एक ही काम करने की आदत डालें। जब तक कोई एक काम पूरा ना हो दूसरा थॉट आने भी ना दें। जीवन आपका बहुत लंबा है, सब कुछ आप कर लेंगे अपने जीवन में, कोई आपका एक तरीके से इतना ज़्यादा कम समय नहीं है कि सब कुछ अभी ही करना है। एकदम शांत रखिए अपने आप को और जो यहाँ बताया गया है मेडिटेशन, प्राणायाम, उसका सहारा ज़रूर लीजिए। ये चीज़ आपके लाइफ को इतना ड्रास्टिकली चेंज करने वाली है जो कोई और रेमेडी नहीं कर पाएगा। एक बार ये माइंड और हार्ट लाइन स्टेबल हो गई, आपका 99% इशू लाइफ का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर इशू इधर से आ रहा है। अब जैसे ये माइंड लाइन इतनी लंबी है जो व्यक्ति को नॉलेज, स्किल, स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छी देती है, ग्रेसिपिंग स्किल, मेमोरी शार्प होना, सब कुछ बेस्ट है, इंटेलिजेंसी अच्छी है, लेकिन उसका उपयोग अच्छे से होता नहीं है, अपनी काबिलियत का उपयोग अच्छे से नहीं हो पाता है। आगे चल करके आपके माइंड लाइन में बहुत अच्छे साइंस आ रहे हैं, जैसे बायफोर्क के कॉम्बिनेशंस, मरकरी पे लाइन जाना, ये सब कॉम्बिनेशन बिजनेस, अर्निंग कैपेबिलिटी, सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट लाता है। और आउटर मार्स की सीधी खड़ी रेखा शत्रु हंता योग का निर्माण करती है। ये 5 राजयोग में से एक राजयोग होता है। मंगल पे सीधी खड़ी रेखा शत्रु हंता यानी रोग, ऋण, शत्रु, इन 3 चीज़ों से मुक्त करती है। तो कोई शत्रु बन ही नहीं पाते,
कोई बड़ा रोग नहीं लग पाता, लोन लेकर अगर काम करे तो चूक जाता है, पूरा हो जाता है। इस कंडीशन में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खुद एक्शन नहीं लेना है किसी भी गतिविधि में, ईश्वर पे छोड़ना है। अपने आप चीज़ें आपको होती दिख जाएगी सभी टर्म्स एंड कंडीशंस में। ये साइन बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति को हिम्मत हौसला बहुत अच्छी देता है, बहुत बड़े लाइफ में रिस्क लेकर बहुत ग्रेट सक्सेस पाते हुए, हार्ड वर्क के द्वारा ग्रेट सक्सेस पाते हुए भी देखने को मिलते हैं। माइंड लाइन पे ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन 34 के एज में अवेलेबल है। इस पीरियड में आपका खुद का घर या ग्रेट लेवल का इन्वेस्टमेंट, फिर इसके बाद में 46 एंड 8 में भी इवन देखने को मिलेगा। अभी के समय पे या पिछले मान के चलिए आप, यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन है आपका 21 में, 19 से 21 में, फिर दूसरा आइलैंड है 24 में, फिर कंफ्यूजिंग माइंडसेट है 27 एंड 8 में। यानी ये आइलैंड के फॉर्मेशन सब कुछ सोचने पे व्यक्ति को उतारू कर देता है, यानी हर कुछ सोच लेंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, तो वो अपने ही जाल में घूमते रहते हैं, जिसके कारण टेंशन आता है जो ये समय पे था। कन्फ्यूज़न यानी हर विषय को लेकर के क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाना, रिजल्ट्स नहीं मिल पाना, ये आपके लाइफ में 26 से 29 के मिड में है जो अभी चल रहा है। 30 और 31 के एज से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होने जाएंगे, इनिशिएशन अपने द्वारा लेना शुरू करेंगे, हर चीज़ को खुद से संभालना शुरू करेंगे, और जहाँ जिम्मेदारी ली वहाँ से माइंड लाइन की स्थिति बहुत बेटर हो रही है। लाइफ लाइन पे भी सेम यही फॉर्मेशन है। ये जो प्रोग्रेस लाइन आप देख रहे हैं, ये सब सेल्फ मेड लक लाइन खुद से भाग्य लिखने जैसे योगों को दर्शाता है। ये करेक्टली आपका 31-2 से निकला हुआ है। तो जिस भी समय से आपने खुद से जिम्मेदारी ले ली, खुद से चीज़ों को संभालना ठीक करना शुरू कर दिया, आपकी स्थितियाँ ठीक हो जाएगी। और इस तरह की रेखाएं स्ट्रेसेस ही देती हैं जो मेजरली आपकी लाइफ में 2-2, 3-3 साल के अंतराल में आ ही रही है। लास्ट वन दिखाई दे रही है 31 में, उसके बाद में कोई ऐसे मेजर इश्यूज़ नहीं है। और आपकी देखिए सपोर्टिव लाइन जो है वो प्रोमिनेंटली आगे बढ़ रही है और मल्टीपल सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है, जिसके कारण बहुतों का सहयोग आपको जीवन में मिलने वाला है, अननोन का भी इवन, और आगे भी मिलता रहेगा, जिसके कारण लाइफ बेटर हो रही है। और लाइफ फुली बेटर आपकी 34 के आसपास से हो रही है, क्योंकि कोई भी बड़ी लाइन हम नहीं देख पा रहे हैं। बायफोर्के के साइन फॉरेन ट्रैवलिंग और शुक्र से कनेक्शन, लंबी आयु, शुक्र को बल मिलना, यानी एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी, हाइजीन मेंटेन रखना, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन, ब्यूटी जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट होना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होना, यहाँ पर ये दर्शाता है। इस तरह की आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग देती है। आड़ी रेखा में इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि आपको सोशल इंगेजमेंट को बढ़ाना चाहिए। जब सोशल इंगेजमेंट बढ़ता है तो शुक्र को बहुत पॉजिटिव और मरकरी को बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपको शुक्र मरकरी की एनर्जी पॉजिटिव मिल गई तो ये लक्ष्मी नारायण का योग निर्मित करेगा, जिसके कारण समृद्धि, प्रसिद्धि, खुशहाली जैसी चीज़ें बढ़ सकेगी जीवन में आपके। केतु की स्थिति बिल्कुल ठीक जा रही है आपके, और यहाँ से भी रेखा निकलने के कारण आपको इन फ्यूचर आपके बहुत फैमिली के क्लोज मेंबर के द्वारा भी आपके काम में सपोर्ट मिल पाएगा। अभी हम आते हैं लेफ्ट पाम पे। तो लेफ्ट पाम पे आप देख सकेंगे कि यहाँ भी माइंड लाइन पे जितनी भी स्ट्रेस लाइन पहुँच रही है सब मंगल से। मार्शियन रेमेडी के बाद में तो आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरने वाली है, और यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र पर आपके स्टार का साइन बिल्ड हो सकता है कुछ समय में, और स्टार का साइन बिल्ड हुआ तो ये बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट या अपने कार्य क्षेत्र में कॉम्पिटिटर को बहुत अच्छा आप डिस्ट्रॉय कर पाने में सक्षम रहेंगे। मरकरी की स्ट्रेंथ यहाँ भी अच्छी है, बहुत सारे लैंग्वेज के ऊपर पकड़, अपने आप को जितना हो सके फील फ्री रखें, हंसी मजाक, घुलते मिलते रहना, सोशल इंगेजमेंट बढ़ाना, ये सब आपको हील करेगा और इवन आप दूसरों को हील कर पाएंगे। और इधर पे मरकरी लाइन भी डेवलप हो रही है। अपनी स्किल स्पेशलाइजेशन को डेफिनेटली बढ़ाते रहें, कंसिस्टेंसी में वर्क करें तो करियर के रिगार्डिंग आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।